सो नाउ वी आर बैक विथ अनदर वीडियो जो कि है नीट 2024 के बारे में। और अभी कुछ महीनों से नीट 2024 पर ही वीडियोस बन रहे और उसका रीज़न ये है कि एनएमसी और एनटीए हर बार कोई ना कोई नई अपडेट के साथ, कोई ना कोई नए रूल के साथ हमको अपडेट करे, कोई ना कोई नए रूल के साथ, कोई ना कोई नई अपडेट के साथ आ रहा है। और वो सारे रूल्स इतने शॉकिंग है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि एनटीए और एनएमसी हमारे साथ कर क्या रहा है। ऐसा लगता है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आप नीट 2024 स्टूडेंट्स पर ही करना चाहता है, तो इसलिए सारे रूल्स बार बार बदल रहे हैं। तो अभी भी बहुत ऐसे कुछ नए रूल्स वापस से नीट 2024 ने दिए जो कि काफ़ी शॉकिंग होने वाला है मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए। अभी तो कोई एनटीए और एनएमसी ने ऑफिशियल अपडेट नहीं दिए इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में ये चीज़ें आई जा रही है। वो आर्टिकल्स, वो वेबसाइट्स, वो न्यूज़ चैनल्स काफ़ी वैलिड है, लेजिटिमेट है, वहाँ पर ट्रस्ट करा जा सकता है। इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं बिकॉज वो वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मान सकते कि वो लोग कभी कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेंगे। सो मोस्टली दिस इन्फॉर्मेशन इज़ राइट, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाऊंगी, वो हम साथ में पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इज यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है दैट न्यू सेक्शन ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। यस, आपने सही पढ़ा, न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन यानी कि हमारे नीट में 3 सेक्शंस होते थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब एक नया सेक्शन और एडिट होगा, दैट इज ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। नीट 2024 में ही ये सेक्शन आएगा और वो नीट 2024 जो कि 3 महीने बाद है हमारी। काफ़ी शॉकिंग है ना कि 3 महीने हैं एग्ज़ाम को, जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे कि ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। अभी इसमें एक और सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है, वो भी बोर्ड्स के इतने पहले। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वी वांट टू आस्क टू एनटीए दैट अभी 3 महीने पहले ये अपडेट क्यों आई। अपडेट आई, दिस अपडेट इज़ अबाउट दैट यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अपने एथिक्स के बारे में। यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करी जाएंगी। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे कि कोई ऐसा पुअर आ रहा है, कि कोई भी ऐसा पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो आपको अपनी ये प्रॉब्लम बता रहा है, वो बोल रहा है फाइनेंशियल कंडीशन है या कुछ भी है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, वो चीज़ें इस सेक्शन में टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, तो ये टेस्ट, ये एक सेक्शन है जो कि होना चाहिए, काफ़ी बेसिक है, कोई भी बच्चा इस सेक्शन को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज़ कि एनटीए 3 महीने पहले क्यों ये अपडेट दे रहा है। नीट 2024 के लिए वो 1 साल पहले भी अपडेट दे सकते थे। वो लोग 2 साल से बच्चे प्रिपेयर कर रहे, तो अब भी अपडेट देना, बोर्ड के कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ अपडेट देना काफ़ी ऐसी चीज़ है दैट वी शुड रेज अ क्वेश्चन ऑन दिस। बिकॉज बच्चों ने अपना माइंडसेट बना लिया होता है पेपर पैटर्न के लिए, फुल मॉक टेस्ट भी दे रहे होते हैं, साथ में ये चीज़ देना वो काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। तो वी विल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द नीट 2024 स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू आस्क एनटीए एंड एनएमसी दैट व्हाई दिस अपडेट ऑन नीट 2024। ये चीज़ नीट 2025 में भी करी जा सकती थी और 2026 में भी करी जा सकती थी, बट अभी ठीक है, जो चीज़ हो गई जो हो गई। अभी इसका ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन अगर इसका ऑफिशियल अपडेट आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक एथिक्स और इंटीग्रिटी पे है कि अगर आपके पास कोई ऐसा आता है जो कि नीडी पेशेंट है, तो आप पहले क्या करोगे। फिर उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस होपफुली आप सॉल्व कर ही लोगे कि आप क्या करोगे। आप अपने एथिक्स आगे रखोगे, ना कि मनी। अगर वो नहीं, पुअर को हेल्प करना, नीडी को हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप वैसे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैसे आप आंसर करोगे। इफ़ यू वांट, तो अगर ये ऑफिशियल अपडेट एक बार आ जाता है देन इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे कुछ बेसिक से, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। सो दिस वाज द बिगेस्ट अपडेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। येस, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, एक ये चीज़ है कि भले ही यहाँ पर एक सेक्शन ऐड हो गया है, लेकिन दैट डजंट मीन कि एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम का मार्क्स चेंज हो जाएगा। 720 मार्क्स का था वही रहेगा, वही क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही रहेगा। एग्ज़ाम के मार्क्स चेंज नहीं होने वाला है। आपका 720 मार्क्स का नीट पेपर होता था, 720 मार्क्स का ही रहेगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अभी बात करते हैं दूसरी, लैंग्वेजेस एक्सपांड। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि लैंग्वेजेस एक्सपांड करेंगे एग्ज़ाम पेपर की। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी मदर टंग में एग्ज़ाम देने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, जिनको इंग्लिश सूटेबल इतना नहीं करता है, हिंदी इतना सूटेबल नहीं करता है,
अपनी मदर टंग में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लैंग्वेजेस एक्सपांड हो रही है। अभी ज़्यादा लैंग्वेजेस में हमारा नीट 2024 का पेपर बनेगा। आप उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और अपनी कंफर्टेबल और फेवरेबल लैंग्वेज में अपना नीट 2024 का पेपर दे सकते हो। तो लैंग्वेजेस एक्सपांड होने के भी चांसेस है। सो दिस इज़ वन गुड न्यूज़। जितने भी सारे वो लोग बैड न्यूज़ दे चुके हैं अभी तक हमको, सिलेबस चेंज, ये चेंज, न्यू सेक्शन ऐड, उसके सामने एक ही उन्होंने छोटा सा गुड न्यूज़ भी दिया है हमें। नाउ अनदर मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ टाई ब्रेकिंग रूल। हमें ये पता है कि हमारा टाई ब्रेकिंग रूल क्या होता था नीट 2023 के लिए, क्या था कि अगर दोनों बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं 650 दोनों के, तो रैंक किसका पहले कंसिडर किया जाएगा? जिसके फिजिक्स में ज़्यादा होंगे। फिजिक्स में भी दोनों के सेम मार्क्स है तो फिर केमिस्ट्री कंसिडर करा जाएगा। केमिस्ट्री में भी दोनों के 2 मार्क्स सेम मार्क्स है, फिर बायोलॉजी, तो उसके हिसाब से फिर वो सारी चीज़ें ऐसे कंसिडर। तो ये था टाई ब्रेकिंग रूल, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी। अभी इस टाई ब्रेकिंग रूल को रिवर्स कर दिया गया है, अभी वापस से कर दिया है इन लोगों ने। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो बच्चों के सेम मार्क्स आते हैं तो पहले उस बच्चे को रैंक दी जाएगी जिसका बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क है, फिर केमिस्ट्री कंसिडर करा जाएगा, फिर फिजिक्स कंसिडर करा जाएगा, फिर बाकी सारे फैक्टर्स कंसिडर करे जाएंगे। तो ये टाई ब्रेकिंग रूल भी इन लोगों ने रिवर्स कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि मैंने तो अपना माइंडसेट बना लिया था, फिजिक्स कंसिडर करा जाएगा, तो फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत करी थी। क्या हो गया? फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत करी थी तो हम लोग बायोलॉजी के तो वैसे भी पूरा इग्नोर नहीं ही कर सकते हैं। 360 मार्क्स का आता है, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो 330 बायोलॉजी में हमें स्कोर करना पड़ेगा, तो हम बायोलॉजी को तो वैसे भी पूरा इग्नोर नहीं ही कर सकते थे। तो इट्स ओके, अगर उल्टा हो भी गया है कोई बात नहीं। नीट 2023 के पहले यही टाई ब्रेकिंग रूल होता था, पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। अभी सिर्फ नीट 2023 में ये रूल बदला था। नीट 2024 में वापस से चांसेस हैं कि टाई ब्रेकिंग रूल पहले जैसा हो जाएगा और बायोलॉजी ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है, आई नो, पर कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी बायोलॉजी में 330 तो हमें स्कोर करने ही है टू गेट इनटू गवर्नमेंट, वो हम वैसे भी नहीं इग्नोर करने वाले थे। तो उस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग पे मत लो। क्या फ़र्क पड़ता है हमारी प्रिपरेशन से कि PCB को ज़्यादा दिया जा रहा है या फिर वो BCP ऐसे सीक्वेंस में कंसिडर करा जा रहा है कि कैसे सीक्वेंस में हमें मार्क्स मिलेंगे। अभी वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्टडिंग। फिर जब रिजल्ट आएगा, जब हम एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, इवैल्यूएशन के टाइम पे वी विल कंसिडर दिस थिंग कि कितना रैंक आ रहा है कितना नहीं। अभी जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। सो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काम डाउन एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। Now let's move on to the another update. Another update is reduced syllabus. रिड्यूस हुआ है हमारा सिलेबस, ये चीज़ हम सबको पता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन कितना रिड्यूस्ड हुआ है पहले वो बात कर लेते हैं। 97 चैप्टर से 79 रिड्यूस हो गए, तो पूरा नंबर ही उन्होंने उल्टा कर दिया। तो 18 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स में से रिमूव हुए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो ये तो चीज़ ठीक है, अच्छी चीज़ है, कम चीज़ हमें पढ़नी होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आती है, आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से चैप्टर्स को पढ़ने जाएंगे तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, बिकॉज कुछ चैप्टर अगर कम हुए हैं तो हमारे पास जितने चैप्टर्स बचे हैं, जितने 79 चैप्टर्स हैं, उसमें से पॉसिबल है कि कुछ नए क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं जो कि कभी प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे हैं। तो उसको अभी आपको नए टॉपिक्स, नई चीज़ें देखनी होगी चैप्टर्स में कि ये वाला भी पूछ सकते हैं ये लोग, बिकॉज सिलेबस बाकी में से रिड्यूस कर दिया है, तो उनके जगह पे उन्हें दूसरी चीज़ें तो पूछनी पड़ेगी चैप्टर्स में से। एक ये और चीज़ है जो कि हमें दिमाग में रखनी है, हमें चैप्टर्स को काफ़ी थरली पढ़ना है, पूरा प्रीवियस ईयर के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। एंड यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है चीज़ें। एक और अपडेट आई है, दैट इज़ अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स बन सकते हैं। यस, आपने सही सुना, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी, उसकी लिंक यहाँ पर आपको टॉप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप पूरा देख सकते हो। नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिलेटेड था, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, कब से शुरू हो रहा है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो उस वीडियो में। सो प्लीज़ टेक इट आउट। एंड फिर अभी हम बात करते हैं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी कैसे
बन सकते डॉक्टर्स। तो अगर आपने मैथ्स भी लिया है फिर भी आप नीट एग्ज़ाम दे सकते हो, आप नीट के लिए क्वालिफाई हो। बस आपको कुछ भी करके कोई भी स्कूल में बायोलॉजी के एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, एक एक्स्ट्रा बायोलॉजी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप अलाउड हो, आप MBBS में एडमिशन या फिर BHMS में या फिर मेडिकल, पैरामेडिकल, डेंटल वाले कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो JEE वालों को तो नीट देना अलाउड कर दिया है इस साल से, लेकिन नीट वालों को अभी JEE देना अलाउड नहीं है। और अगर आप दे भी दो तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये चीज़ अभी आपको अलाउड नहीं करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि हमारा सिलेबस भी कम हो गया है। कुछ एथिक्स और इंटीग्रिटी पे भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आने से एक ये बेनिफिट रहता है कि वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस होंगे। तो ये अच्छा है क्योंकि 180 में से फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे इजी वाले आएंगे, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है अगर हम उस तरीके से देखें फिर भी, ठीक है। तो ये सारी हमारी अपडेट्स हैं जो कि वेबसाइट्स ने, आर्टिकल्स ने हमें बताई हैं। कुछ चीज़ें सही भी है। इन टाई ब्रेकर वाली और ये न्यूज़ सेक्शन वाली अपडेट अभी तक ऑफिशियली हमें नहीं बताई गई है। जैसे ही ऑफिशियली आती है मैं मेरी कम्युनिटी चैनल पे उस पर पोस्ट कर दूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और जैसे ही और कोई झटका हमें NMC देगा मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के दे दूंगी, बिकॉज़ अभी 3 महीने बाकी है, हम कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट नहीं मिस कर सकते। मेरे से भी ज़्यादा आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल NMC NTA हमें बहुत सारे झटके दिए जा रहे हैं और चांसेस है कि अभी 3 महीने में और झटके आ सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विथ योर फेलो मेट्स, लाइक एंड शेयर। एंड अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, आई विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।